Hello students, welcome to YouTube channel Physics by Munish Sharma. I am Munish Sharma and our today's topic is Polygon's law of vector addition. This topic is for the 10 plus 1 physics students. So let's start today's topic. So this is our today's topic, Polygon's law of vector addition. तो बच्चों ये भी जो लॉ है वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है, ये हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. एंड इसको स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज पॉलीगन. तो बेटा ये ऐसा सो पॉलीगन कैन हैव नंबर ऑफ साइड्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस लॉ. तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं. व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ? सो लेट्स स्टार्ट. If number of vector are represented both in magnitude and direction by side of polygon taken in same order, then the resultant is represented by closing side of polygon taken in opposite order both in magnitude and direction. So if we can represent, अगर वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सके पॉलीगन्स की साइड से, नंबर ऑफ वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, दोनों के साथ, तो जो रिजल्ट और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो रिजल्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है पॉलीगन की क्लोजिंग साइड द्वारा. एंड दैट इज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑपोजिट. तो डायग्राम में समझते हैं इस बात को और साथ साथ में इसको प्रूव भी करते हैं. पहले समझ लेते हैं कि ये जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा इसका मतलब क्या है. तो पॉलीगन जैसा बोला, हैविंग मल्टीपल साइड्स. तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले. सबसे पहले हम पॉलीगन को, लेट दिस इज इट्स फर्स्ट साइड. इट इज, लेट इट इज OP और let it is representing vector A, that it is representing vector A. और एक और साइड है, there is another side. It is PQ. Let it is representing vector B. There is another side. It is QR. Let it is representing vector C. There is another side which is, देखते हैं next, RS. Let's change its name from R instead of R, क्योंकि R generally we represent, with R we generally represent resultant. That's why I'm avoiding it. So let this point is S. Now there is another side of this polygon. Let it is ST and it is representing vector D. ये वेक्टर D को रिप्रेजेंट कर रही है साइड. एंड लास्ट क्लोजिंग साइड ऑफ इट, इसका क्लोजिंग साइड भी ड्रॉ कर देते हैं हम. That this is its closing side and it is OT. इसका ऑर्डर भी मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज OP, दिस इज PQ, this is QS, and this last one is ST, and that closing side it is in opposite order. ये opposite order में है, ये let it is OT.
अब ऑर्डर का वर्क मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ऑर्डर क्या मतलब क्या है हमारा, जैसे आप घड़ी की सुइयों को देखते हैं, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ना, घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, उससे उल्टी डायरेक्शन हो तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे बेटा ये जो जैसे इस डायरेक्शन को देखें फ्रॉम ओ टू पी, पी टू क्यू, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पर जो ओटी का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसलिए ये ओटी ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ये सपोज हम इसका ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओटी, इट इज आर। तो ये बेटा पॉलीगन लॉ कि अगर पॉलीगन की साइड्स जो हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाए टेकन इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड जो है उसकी, जो लास्ट साइड है पॉलीगन की, तो वो जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। इसके बारे में सोचना, अगर ये सेम ऑर्डर हो तो क्या होगा। वैसे बता दूं कि अगर ये सभी साइड्स का ऑर्डर सेम होगा तो इन सभी का सम जो है वो 0 होगा, दैट इज a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस r इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसका मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू माइनस r। तो सॉल्व करेंगे ना तो वो 0 हो जाता है, बट अभी हम इसी अपने इक्वेशंस में रहते हैं, इसी के बारे में। तो ये है बेटा इसका इक्वेशन, ऐसा बनेगा कि r इज इक्वल टू, इट इज a प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें a प्लस b प्लस c प्लस d जो है इट इज इक्वल टू वेक्टर r। तो ये है हमारा पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ को आगे बढ़ाते हैं। पॉलीगन लॉ में प्रूफ हमने बताना है। अब बच्चों इसका प्रूफ कर लेते हैं, कि इसको प्रूव कर देते हैं इस लॉ को। तो इसके लिए वी आर कंसीडरिंग वेक्टर्स। तो कंसीडर वेक्टर्स, these are our vectors. What are the vectors? Vector a comma vector b plus comma vector c vector d. These vectors are as shown in figure. मतलब जैसे फिगर में दिखाया गया है कि पॉलीगन की जो साइड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों यहां पे फिगर से हमारा मतलब है जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर है। अब इनका रिजल्टेंट पता करना है ना, तो उसके रिजल्टेंट के लिए हमें इनको पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसको हम ड्रॉ करते हैं इन वेक्टर को। तो ड्रॉ वेक्टर OP, it is equal to vector A, vector PQ, it is equal to vector B, vector QS, it is equal to vector C, vector ST, it is equal to vector D. So we are drawing these vectors, and now their resultant that is OT. So resultant R is equal to OT. So this is our situation, given situation. Now for the proof we have to do some construction. So we have to do a construction. हमने OT को ज्वाइन किया, we have joined OT, उससे हमें एक ट्राइंगल मिल गया। Which triangle? OPQ triangle. So join OT, sorry it is OQ, join OQ. So in triangle OPQ,
Now beta, you can see in the triangle OPQ, in this triangle अप्लाई करेंगे हम लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको शायद अच्छी तरह आता है, अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो प्लीज इसको प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ। यहाँ पे बेटा दो साइड जो है वो सेम ऑर्डर में देखनी है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है। तो वो है बेटा साइड OP और PQ, और जो ऑपोजिट ऑर्डर में है वो साइड है OQ। तो बता A प्लस B दैट इज OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। तो यहां पे हम इसका वैल्यू लिख देते हैं, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। इसमें अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वी है राइट भी लिख देते हैं बेटा इसको, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं to save time, of vector addition। लिख लेते हैं बेटा इसका रिजल्ट जैसे अभी हमने मेंशन किया। सो व्हाट इज OQ? दिस OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। अब बेटा OQ का वैल्यू तो नहीं है पता ना, इसलिए उसको ऐसे रहने देते हैं। वी नो दैट OP हमारा वेक्टर है A और PQ है हमारा वेक्टर B। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया कि OQ इज इक्वल टू A प्लस B। तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड में भी हमें सेकंड कंस्ट्रक्शन करना है बेटा, तो लेट्स डू दैट। सो यहां पे हम ज्वाइन कर रहे हैं साइड O एंड S को। तो बेटा ये है साइड OS। बेटा OS को जब ज्वाइन कर दिया तो नाउ वी आर गेटिंग अनदर ट्रायंगल। तो यहां पे दिस इज ऑर्डर, दिस इज डायरेक्शन OS का। अब बेटा OQS ट्रायंगल जो है उसमें बेटा दो साइड जो सेम ऑर्डर में है, एक तो बेटा इट इज OQ साइड और दूसरी है QS साइड। जो OS साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में। बेटा यहाँ पे बस यही ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन आपको समझ आना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आप ये जो साइड है दो साइड देखनी है आपने जो सेम ऑर्डर में है बेटा, वो है OQ और QS। तो OQ और QS को प्लस करना है और उसका सम जो है थर्ड साइड जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में OS के बराबर है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब इसको मेंशन कर देते हैं अपने क्वेश्चन में हम। तो ज्वाइन, सबसे पहले ज्वाइन OS, तो ज्वाइन OS एंड इन ट्रायंगल इट इज अवर OQS ट्रायंगल। हमने अप्लाई किया applying triangle law of vector addition, triangle law of vector addition। तो यहां पे बेटा जैसे अभी हमने मेंशन किया, तो हमारी जो दो साइड्स हैं और वो इक्वल है OS के, OS वेक्टर इट इज इक्वल टू OQ प्लस QS। बेटा OS साइड हमें पता नहीं है, उसको हम ऐसे रहने देते हैं। दिस OQ साइड, अभी बेटा इक्वेशन 1 में अभी लिखा था हमने ना, OQ किसके बराबर है? A प्लस B के बराबर है, प्लस QS, बेटा QS जो वो वेक्टर C के बराबर है, जैसा हम मेंशन किया है डायग्राम में भी। तो इट इज A प्लस B प्लस C। तो बेटा ये हमारे पास आ गया A प्लस B प्लस C। अब बेटा लास्ट बचा, अब इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है हमने, OST ट्रायंगल पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है बेटा। OST ट्रायंगल दिख रहा है ना बेटा डायग्राम में, OST, दिस इज अवर O, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको थोड़ा, ये दिस इज OST। अब ये OST में क्या है कि दो सेम ऑर्डर में साइड है, वो है OS और ST। तो इनका सम जो है वो थर्ड साइड के ऑपोजिट ऑर्डर के, क्योंकि OT ऑपोजिट ऑर्डर है ना इसका, OS और ST की, क्योंकि OS और ST कौन सी डायरेक्शन में बेटा, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और OT कौन सी है? क्लॉकवाइज, उसका ऑर्डर क्या है? ऑपोजिट। तो OS प्लस ST इट इज इक्वल टू OT। तो
एस टी जैसा आपको पता है डी के बराबर है, वो एस का तो वैल्यू अभी भी लिखा है हमने, और ओ टी किसके बराबर है बच्चे, आर के बराबर। दैट्स राइट। ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे बेटा अगेन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस पे अप्लाई करना बेटा, ऑन ट्रायंगल OST। तो बच्चे अप्लाई कर देते ना, जैसा अभी हमने मेंशन किया। तो यहां पे बेटा रिजल्टेंट है OT, तो OT इज इक्वल टू OS प्लस ST। तो जैसे बच्चे अभी हमने लिखा था OS बेटा किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C प्लस ST बेटा ST साइड D के बराबर है, और OT किसके बराबर है बच्चे, R के। तो बेटा R वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D, यही बेटा हमने प्रूव करना था। तो हेंस इट इज द प्रूफ ऑफ दिस पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों आई होप आपको बेटा ये पता लग चुका है। स्टिल कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द बाय कमेंट बॉक्स। बच्चों सबसे पहले प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले थोड़ा ये टर्म समझ लेते हैं कि लॉन रोलर है क्या। तो आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जो पिच पे उसको स्मूथ करने के लिए एक रोलर घुमाते हैं, हाथ से पकड़ के भी घुमाते हैं उसको, पिच को स्मूथ करने के लिए। तो ऐसे ही लॉन को स्मूथ करना हो तब भी उसको यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉन रोलर। तो बच्चे इसको पुश करना अच्छा रहता है कि आसान क्या रहता है, उसको पुश करना या पुल करना, मतलब धक्का देना या खींचना। तो ये फिजिक्स की टर्म से समझते हैं कि इसको, वैसे मैं बता दूं आपको कि उसको पुल करना यानी खींचना ज्यादा आसान है बजाय उसको पुश करना। पर फिजिक्स की टर्म में समझते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट, एक्सप्लेन। तो लेट्स स्टार्ट। तो केस वन में हम यहां पे हम उसका केस लेते हैं व्हेन वी पुल इट। केस वन, व्हेन वी पुल अ लॉन रोलर। तो बच्चों इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो suppose we are having a roller and so this is our diagram। यहां पे हम पुल कर रहे हैं F फोर्स के साथ इस रोलर को। तो रोलर को, ये सपोज इसका सेंटर है, दिस पॉइंट O इज इट सेंटर। अब यहां पे आपने फोर्स F लगाया और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। बेटा जो एक्स एक्सिस के अलोंग, जो अर्थ के अलोंग जो लेटी हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो उसके परपेंडिकुलर होती है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है, अर्थ की डायरेक्शन भी हम इसको बोलते हैं बच्चों। तो इसके साथ ये फोर्स F जो है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो अब ये जो फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, एक तो बेटा रोलर का वेट होगा। सपोज रोलर का वेट है W। बेटा W, अगर इसका मास M है ना, तो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी G। तो W इज इक्वल टू mg। ये कहां लग रहा है बेटा, ये नीचे की तरफ लग रहा है। और ये जो फोर्स F है, तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का ना एक लिस्ट बना के लिख लेते हैं, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन इट। तो लेट दिस रोलर is pulled with the force F making an angle theta with horizontal direction। और
अब इसके ऊपर फोर्सेस लिखते हैं बेटा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन लॉन रोलर आर नंबर 1, तो इसका वेट, इसका वेट W से जिसको लिख रहे हैं ना बेटा mg, बेटा ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब सेकंड फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है बेटा वो है फोर्स F, और F के बेटा दो कंपोनेंट हैं। तो सेकंड फोर्स जो है फोर्स F एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेंशन कर देते हैं बेटा। अब ये जो फोर्स F है इसके दो कंपोनेंट हैं, तो F हैज टू कंपोनेंट्स। What are these components? Let's see in the diagram. बच्चे हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था बेटा, तो कभी भी बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो वेक्टर एंगल बना रहा है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो बेटा हमारे इस केस में जो एंगल थीटा बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बन रहा है। तो बच्चे बहुत सिंपल सा तरीका, जैसे आपने कंपोनेंट पढ़े थे ना ए वेक्टर के, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो यहां पे भी बेटा एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनको बोलते हैं ना हम। तो एफ कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट होता है? जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है बेटा, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो, तो ये है बेटा, ये कंपोनेंट है इसका एफ कॉस थीटा। और बेटा ये जो उसके 90 डिग्री पे है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, तो ये कंपोनेंट बन रहा है बेटा एफ साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट है बच्चे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। आइए अब क्वेश्चन में लिख देते हैं, मैं आपकी लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए। तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, नंबर 1 एफ कॉस थीटा along horizontal direction, and second one is f sin theta, f sin of theta. Beta it is along which direction? Vertical beta, it is along vertical direction. तो ये बेटा कंपोनेंट। अब जैसे बेटा डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहां पे एफ साइन थीटा और डब्ल्यू या वेट वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये सिंस डब्ल्यू एंड एफ साइन थीटा आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो जो नेट वेट है ना वो कम हो जाएगा उसका। सो नेट वेट अगर हम लिखें रोलर का, रोलर, तो बेटा वो क्योंकि अभी हमने जैसे डायग्राम में देखा ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, W माइनस एफ साइन थीटा, तो ये नेट वेट ना क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कम हो गया बेसिकली। W जैसे mg है ना वैसा भी लिख देता हूं मैं एक बार। तो यहाँ पे जो नेट वेट है वो बन गया, लेट इट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो नेट वेट ऑफ रोलर इन दिस केस इट इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, इन केस 2। तो लेट्स डिस्कस दैट केस 2। So what is case 2? Case 2 when be तो ये वो केस है जब हम उसको पुश कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉन रोलर है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, और ये हम इस डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं। तो वी आर पुशिंग विद द लॉन रोलर इन द गिवन डायरेक्शन। अब यहां पे क्योंकि जैसे हमने पहले बोला ना, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा,
तो बेटा ये एंगल अगर सपोज थीटा है तो इसका ये दूसरा एंगल बेटा यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको बेटा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। पता क्यों है इक्वल? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। जो दो लाइनें क्रॉस करती हैं उनसे जो एंगल बनता है ना उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो गए, दिस इज फोर्स F और बाकी इस पे वेट लग रहा है W mg। आप पिछले उसकी तरह लिख सकते हैं इसको, है ना। मैं यहाँ पे अब थोड़ा समझाऊंगा ही। तो ये वेट mg। अच्छा, अब ये जो फोर्स F है इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ और एक वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। तो बेटा ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इसका एंगल बन रहा है बेटा। कभी भी लिखना है आपने F cos थीटा वाला कंपोनेंट ना, वो लिखना जिसके साथ एंगल बन रहा है, और उसके 90 डिग्री पे F cos थीटा के ना वो होगा वो F sin थीटा, जैसे इस केस में ये है। तो यहाँ पे बेटा देख रहे हैं F sin थीटा और W दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लिख देते हैं इसको। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन रोलर, तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बेटा? नंबर 1 पे फोर्स लग रही है वेट W इज इक्वल टू mg। ये कहां लग रहा है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया ये, और इसका दूसरा फोर्स लग रही है F मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये जो F है इसके दो कंपोनेंट है बेटा, कौन कौन से हैं? एक कंपोनेंट है F has two components. Number 1 F cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा, और दूसरा कंपोनेंट है F sin थीटा। तो ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ अब आप देखिए बेटा, नेट फोर्स लग रही है नीचे, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है अभी, F sin थीटा और mg, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, यानी दोनों ये प्लस हो जा रहे हैं। तो नेट वेट अगर हम लिखें उसका, नेट वेट ऑफ रोलर, इस केस में बेटा यहां पे बेटा ऐड हो जाएगा, इट इज W प्लस mg, सॉरी W प्लस F sin थीटा। W जैसे पहले भी हमने मेंशन करा ना, ये mg है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नेट वेट जो है इक्वेशन 2 में वो ज्यादा है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो वेट ज्यादा है। तो बेटा जब वेट ज्यादा है उसका, तो उसको जो आगे मूव करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए पुश करने में जब वेट ज्यादा बन जाता है उसका, वो पुश करना उसको डिफिकल्ट है, पुल करना आसान है। तो दैट इज व्हाई आप यहां पे एंड में लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन सी दैट द वेट इन द सेकेंड केस इज मोर देन द वेट इन फर्स्ट केस। तो उसकी वजह से इट इज इजियर टू पुल द लॉन रोलर देन टू पुश इट। तो ये है बेटा हमारा टॉपिक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ गया है, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।